ये हेडिंग लिख लेना यार, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशंस, कैपिटल आर एंड कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशंस। ये आप भी लिख लो यार, ये आपके उसमें आएगा ऑर्गेनिक में, है ना। जो हेलो अल्केन है ना, उसमें ये आर और एस का आएगा या इसका यूज आएगा, मैं भी बता दे रहा हूँ क्या यूज आएगा। हाँ जी, तो इसमें देखिए, इसमें ये होता है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हेन वी मूव फ्रॉम 1 से 2, 2 to 3, देन when we move from 1 से 2, 2 to 3, then depend on vertical column and horizontal column, vertical column and horizontal column। ये किस पे डिपेंड करता है भाई, वर्टिकल और, अब देख सेकेंड पॉइंट, इफ फोर्थ priority present on vertical column, या वर्टिकल लाइन भी बोल सकते, कॉलम ही नहीं, वर्टिकल, देन clockwise rotations, then clockwise rotation and anti-clockwise, clockwise एंड, देखो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन उसको क्या बोलेंगे आप, और यदि एंटी क्लॉकवाइज तो उसको क्या बोलेंगे, एस। और तीसरा पॉइंट कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कॉलम या हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन समझ पा रहे हैं आप, चाहे कॉलम भी बोल सकते हैं, देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ बोल देंगे इनवर्स। इसमें क्या हो जाता है भाई, इनवर्स समझ पा रहे हैं आप, उल्टा। पहले क्लॉकवाइज को क्या बोलते थे, आर, अब क्या बोलेंगे उसको, यस। पहले एंटी क्लॉकवाइज को अब क्या बोलेंगे, आर। नोट कर लो भाई, तो इस पर न्यूमेरिकल किया जाए। अब देखो यार, कुछ क्वेश्चन लेके उसमें आर और एस खुद आप बताना, ठीक है। पहले देखो अपने मन से पहले प्लस बना लो, क्या बना लो भाई, प्लस। ये समझ गया आप, ये प्लस हो गया जी। अब कोई भी 4 हेलोजन का नाम बताओ। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर टहला दो इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर टहला दो इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लीजिए हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो गया, एल्डिहाइड, OH, H। मान लीजिए NH2, OH, CH3, Cl। इधर मान लो आप OH और क्लोरीन NH2, H, ठीक है, या फिर आयोडीन। मान लो इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब हम जब यहाँ पे बताएंगे आर और एस, क्या फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे CIP रूल। क्या लगाएंगे भाई, CIP। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यार, CIP रूल। अब पहले वाले में बताओ, सबसे पहले हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, पहले वाले में आयोडीन, तो जिसका हाईएस्ट होगा उसको 1 बोलेंगे। जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसे क्या बोलोगे आप, तो देखो भैया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, 1। सेकेंड हाईएस्ट बताओ, ये 2। थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, इतना समझ गए, एक एक को निपटाते चलते हैं। यदि फोर्थ प्रायोरिटी H
एच पे कौन सी प्रायोरिटी हो, देखो कोड बता रहे हैं यार, ए बॉटल बाद में एक्सपेरिमेंट करना भाई। ये हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल पे कौन सी प्रायोरिटी है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो देखो अगर क्लॉकवाइज है क्या है, क्या बोलोगे आप, यदि एंटी क्लॉकवाइज है क्या बोलोगे उसको, बस ये इतना ही याद रखो, ठीक है। VCR, ठीक है। तो पहले वाले को बताओ, और एक बात और याद रखो कि मोमेंट होगा 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 1 कहाँ पे है, वहाँ, 2 कहाँ है, वहाँ, 3 कहाँ है, वहाँ। क्या एंटी क्लॉकवाइज है, और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, क्या बोलेंगे आप। तो पहले वाले का आंसर क्या बन जाएगा, क्या एक समझ गए आप। दूसरे में बताओ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, अगर आप समझ रहे हो तो 4 3 2 1 लिख दें पहले वाले से मिला करके। बोलो भैया, इस बार फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आ गया, देखो V पे कौन आ गया, फोर्थ प्रायोरिटी। तो क्लॉकवाइज है तो, एंटी क्लॉकवाइज है तो, अच्छा पहले VCR चलता था, नाम सुने थे। V मतलब वर्टिकल कॉलम, V मतलब, C मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या बोलोगे, पहले डिश उस नहीं चलता था, अरे पहले डिश चलता था यार, डिश से पहले VCR चलता था, बाद में DVD आई थी, पतली सी कैसेट लगती थी। अब VCR मोटी सी का इतनी बड़ी कैसेट लगती थी, अरे पूरा इतना बड़ा सेटअप आया था VCR का, इतनी मतलब इतनी मोटी कैसेट आती थी, VCR बोलते थे। हाँ रील की तरह, जैसे बाद वो देखोगे वो एक टेप आया था, टेप उसमें प्लास्टिक की कैसेट लगती थी, गोल गोल घूमता रहता था। हाँ वो गाता था जो भी अपना, वो समझ रहे हैं। पहले कैसेट आती थी, टेप, वैसे ही VCR है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी कैसेट आती थी, इतनी मोटी मोटी कैसेट आती थी VCR की। बाद में फिर DVD आ गया, उससे पहले VCD चलता था। तो VCD में एक कैसेट, मतलब एक कैसेट में एक मूवी रहती थी, और DVD में क्या था कि 4 मूवी एक ही कैसेट में आती थी। अपने काम का VCR है, क्या है, VCR आता था कि जैसे लोग कैसे घर के बाहर लगा देते थे, पूरा गांव के लोग आके बैठ के देखते थे, उस समय VCR चलता था। तो देखो यार, V मतलब वर्टिकल कॉलम, V मतलब, इधर देखो भैया, C मतलब क्लॉकवाइज, और R है तो क्या बोलेंगे उसको, तो समझ गए इस तरह से। तो देखो फोर्थ नंबर कौन से कॉलम पे है, मोमेंट किधर करोगे, वही 1 से 2, 2 से, तो देखो ये 1 यहाँ है, ये कौन सा वाइज है, ये है ना एंटी क्लॉकवाइज, इसे क्या बोलेंगे। देखो इसका आंसर क्या हो गया, S। अब बताओ इसमें क्या हम ऐसे लिख दें फिर, 1 2 3, अब फोर्थ नंबर कहाँ पे आ गया, तो क्या 1 से 2, 2 से 3 ऐसे हो गया। ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे आप, R। अब इसमें बता सकते हो आप 1 किसको बोलेंगे, हाँ जी डायरेक्ट अटैच्ड एटम को, 2 किसको बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक को, 3 किसको बोलेंगे, एल्डिहाइड, और इसको क्या बोलेंगे। फोर्थ नंबर कहाँ पे आ गया, हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे। तो पहले याद रखो 1 से 2 और 2 से, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या है ये, और हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, R। क्या समझ पा रहे हैं आप, बोलो भाई। फिर देखो H, ठीक। अब देखो इसमें हाईएस्ट नंबर किसको बोलेंगे, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट। इस बार फोर्थ नंबर कहाँ पे आ गया, तो 1 से 2, 2 से क्लॉकवाइज है क्या, इसको क्या बोलेंगे आप, R। क्या बोलेंगे इसको, R। क्या इतना समझ गए आप। अब देखो इसमें एक नंबर किसको बोलेंगे आप, 2 किसको बोलेंगे, 3 किसको बोलेंगे, 4 किसको बोलेंगे। फिर 4 वर्टिकल पे आ गया क्या, 1 से 2, 2 से, याद रखना 1 से फिर 2 से, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, वर्टिकल है तो चेंज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, नोट कर लो भाई। क्या R और S निकाल लेंगे ऐसे,